वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल प्राचीन भारतीय इतिहास विविध पक्ष विषयनिष्ठ अध्ययन पर मैं डॉक्टर अरविंद कुमार आप सभी को प्रणाम करता हूं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे इस YouTube चैनल पे आज के व्याख्यान का विषय है इतिहास का भारतीय दृष्टिकोण, इंडियन व्यू ऑफ हिस्ट्री। इतिहास क्या है, इसको लेकर के चाहे जितनी बहसें हों, लेकिन इतना तो सर्वमान्य सत्य है कि इतिहास का विषय मृत अतीत है और किसी देश काल में घटित प्रघटित विषय वस्तु या घटना का यथा तथ्य प्रस्तुतिकरण ही इतिहास है। अब इस इतिहास को लेकर के समय समय पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपनाए गए और उसके तहत इतिहास को व्याख्यायित करने का और इतिहास लेखन का प्रयत्न किया गया है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में कि इतिहास विषयक एक तो वैश्विक दृष्टिकोण क्या है, इतिहास की वैश्विक दृष्टि क्या है और उसमें भारतीय दृष्टिकोण या भारतीय दृष्टि किस दृष्टिकोण को अपनाती है, किस इतिहास के किस दृष्टिकोण को मानती है, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। और आज के मेरे व्याख्यान का यही मुख्य विषय है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, और उनके ग्रंथ हिस्टोरिया या हिस्टोरिका को प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। यद्यपि हिस्ट्री और भारतीय परंपरा में जो इतिहास शब्द है, इन दोनों में विभेद है और यह एक अलग व्याख्यान का विषय है कि इतिहास वर्सेस हिस्ट्री। तो आज उसकी हम लोग चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। हम लोग इतिहास के भारतीय दृष्टिकोण पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जो इतिहास शब्द है, यह इतिहास शब्द तीन शब्दों के संयोग से निर्मित है, तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इति, ह और आस, इन तीन शब्दों से इतिहास शब्द की निर्मित मानी जाती है और इसका व्युत्पत्ति परक या शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही घटित हुआ था, ऐसा ही घटित हुआ था। और जैसे ही इतिहास शब्द के इस व्युत्पत्ति परक अर्थ को हम लोग लेते हैं, वैसे ही वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इतिहास का जो एक पहला दृष्टिकोण है, जिसे इतिहास का रेखीय सिद्धांत कहा जाता है, उसका हम लोग समर्थन कर रहे होते हैं। इतिहास का रेखीय सिद्धांत, लीनियर थियरी ऑफ हिस्ट्री। जैसा कि मैंने बताया कि इतिहास शब्द इति, ह और आस, इन तीन शब्दों के संयुक्त होने से निर्मित हुआ है और इसका शाब्दिक या व्युत्पत्ति परक अर्थ होता है ऐसा ही घटित हुआ था। और जैसे ही हम इतिहास के इस व्युत्पत्ति परक अर्थ को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, वैसे ही हम इतिहास के एक रेखीय सिद्धांत या लीनियर थियरी ऑफ हिस्ट्री का समर्थन कर रहे होते हैं। इस सिद्धांत को एक अन्य नाम विकासवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा
कि यह जो इतिहास विषयक दृष्टिकोण है वह एक रेखीय या बिल्कुल एक सीधी रेखा में इसका विकास, इतिहास का विकास मानता है और इसमें घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। इस सिद्धांत के अंतर्गत घटनाओं के पुनरावृत्ति को यह सिद्धांत स्वीकार नहीं करता। अर्थात इस सिद्धांत का यह मानना है कि यदि कोई घटना यहाँ घटी, फिर कोई दूसरी घटना घटेगी, तीसरी घटेगी, चौथी घटेगी और पहली घटना का दूसरी घटना से कोई तारतम्य नहीं होगा, कोई मेल नहीं होगा और घटनाओं के घटने का जो क्रम है वह एक सीधी रेखा में होता है। इसीलिए वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो भी देश, जो भी परंपराएं इस सिद्धांत को मानती हैं उसे इतिहास का एक रेखीय या इतिहास का रेखीय लीनियर थियरी ऑफ हिस्ट्री सिद्धांत कहा जाता है। उदाहरण के रूप में दो परंपराएं इस सिद्धांत को मानती हैं। एक तो ईसाई परंपरा, एक है ईसाई परंपरा या ईसाई धर्म और दूसरा है इस्लामिक परंपरा। ये दो परंपराएं, ईसाई परंपरा और इस्लामिक परंपरा, इतिहास के इस एक रेखीय सिद्धांत की समर्थक हैं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में देख लें कि ये दोनों ही परंपराएं या दोनों ही धर्म जो है इस इतिहास के एक रेखीय सिद्धांत का कैसे समर्थन कर रहे होते हैं या कैसे इस परंपरा इतिहास के इस सिद्धांत में जो है वो विश्वास है। ईसाई परंपरा या ईसाई धर्म ये मानता है कि जो सृष्टि के निर्माण का दिन है या जो क्रिएशन है वह उस क्रिएशन से लेकर के सृष्टि के जो विकास का क्रम है वह डे ऑफ जजमेंट यानी जो निर्णय दिवस है ईसाई धर्म में वहाँ तक के समय को जो है ये एक रेखीय दिशा में या लीनियर थियरी ऑफ हिस्ट्री के रूप में जो है देखने का प्रयत्न करता है। ये जो है क्रिएशन से लेकर के जो डे ऑफ जजमेंट है ईसाई परंपरा में या ईसाई धर्म में कि सृष्टि के निर्माण से लेकर के और जो निर्णय का दिवस है, जो निर्णय का दिन है, वहां तक जो इतिहास चलता है या इतिहास के बनने का जो क्रम है वह जो है एक रेखीय दिशा। दूसरा उदाहरण मैंने बताया कि इस्लामिक परंपरा का या इस्लाम धर्म का है और वह भी इतिहास के इस रेखीय सिद्धांत का ही समर्थन कर रहा होता है। एक तरफ जहां ईसाई धर्म में या ईसाई परंपरा में बिल्कुल वो क्षैतिज है, वैसे ही इस्लामिक परंपरा में भी वो बिल्कुल सीधी रेखा में है, लेकिन अंतर इतना है कि वह टॉप टू बॉटम है, शीर्ष से नीचे की तरफ वह मानता है समय के प्रवाह को, इतिहास चक्र को, और इसे दो भागों में बांटता है। एक है इस्लाम के पूर्व की अवस्था, इस्लाम के उदय से पूर्व, और दूसरा है इस्लाम के उदय के पश्चात। जैसा कि मैंने बताया कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में दो परंपराएं इतिहास के इस रेखीय सिद्धांत का समर्थन कर रही होती हैं, एक इस्लामिक परंपरा और दूसरी
एक ईसाई परंपरा या ईसाई धर्म और दूसरी इस्लामिक परंपरा या इस्लाम धर्म। तो ईसाई धर्म या ईसाई परंपरा की बात हम लोगों ने कर लिया कि क्रिएशन से लेकर के द डे ऑफ जजमेंट जो है वहाँ तक उनका वो एक रेखीय दिशा में कैसे जो है वो इतिहास को देखते हैं। इस्लामिक परंपरा में भी ठीक वही बात है, लेकिन जहाँ उसमें क्षैतिज था इसमें जो है वो हॉरिजॉन्टल है और वो शीर्ष से लेकर के और नीचे तक इस पूरे के पूरे कालखंड को इस्लामिक परंपरा दो भागों में बांटती है। एक इस्लाम के उदय के पूर्व की अवस्था और दूसरी इस्लाम के उदय के बाद की अवस्था। इस्लाम के उदय के पूर्व की जो अवस्था है, इस्लाम के उदय के पूर्व का जो कालखंड है उसे इस्लामिक परंपरा में जाहिलियत का समय माना जाता है। ऐसा समय माना जाता है जिसमें मानव जाति को जो है उस अंतिम सत्य का ज्ञान नहीं था, जबकि इस्लाम के उदय के पश्चात जब मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और उन्होंने इस्लामिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया, जिसके तहत जो है वो ये कहा जाता है, कुरान में ये कहा गया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात जो एकमात्र सत्ता को इस्लाम जो है स्वीकार करता है, एकमात्र सत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई सत्ता इस दुनिया में नहीं है और उसका पैगंबर जो है वो मोहम्मद साहब हैं। और जो ये दूसरा कालखंड है इतिहास विषयक इस्लामिक परंपरा में, जो इस्लाम के उदय के पश्चात का माना जाता है, इसमें यह माना जाता है कि जब इस्लाम का उदय हो गया और हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया, उसके बाद की जो अवस्था थी वह जो है उस अंतिम सत्य को जो या दुनिया का यथार्थ था उसे सामने ले आने का काम हजरत मोहम्मद साहब ने किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास विषयक वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो इतिहास का रेखीय सिद्धांत है, लीनियर थियरी ऑफ हिस्ट्री है, जिसके तहत ये माना जाता है कि ऐसा ही घटित हुआ था। इतिहास के शाब्दिक अर्थ को यह सिद्धांत जो है वो ग्रहण करता है और इसके तहत ये मानता है कि एक घटना दूसरे घटना की पुनरावृत्ति नहीं होती, घटनाओं के घटने का, घटनाओं के होने का क्रम जो है अनवरत एक सीधी रेखा में जो है वो चलता रहता है। और ईसाई परंपरा और इस्लामिक परंपरा दो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं इतिहास के एक रेखीय सिद्धांत को समझने की दृष्टि से।